सुप्रभात। भारत के अंदर कुछ भी अगर चीज़ें हैं, जो भी भारत का ज्ञान है, वो बहुत ही अद्भुत और वैज्ञानिक है। बहुत बार हम जो बोलते हैं या हम जो सुनते हैं या हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमको विज्ञान का पता नहीं, तो कुछ भी होगा, तुक्के मुक्के से नहीं चलता होगा। जैसे अक्षर, जो अ से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर हैं, ये जो वर्णमाला के अक्षर हैं, ये अक्षर भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक क्रम में इनको डाला गया है। जैसे जो तलबे से बोले जाते हैं, उनको दांतव्य बोलते हैं, यानी जिनका तलबा यूज होता है, जो दांतों से ही प्रयोग करते हैं। जैसे ना च च ऐसे करेंगे, तालु, तकली, त थ द ध न, ये ना, तो इन सभी के वर्ण का क्रम बनाया है उच्चारण के आधार पर, और ये सभी जितने हैं ये ओम की ध्वनि से प्रकट हुए हैं। यानी ओम की ध्वनि से प्रकट हुए हैं, और जिस प्रकार से व्यक्ति ने अपने मूवमेंट की, बोलने के लिए जिस तरह की मूवमेंट की, और वो किस प्रकार की मूवमेंट हो रही है, इसका पूरा वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद हमारे ऋषियों ने उसको एक वर्णमाला करके एक पुरोहित उसको पिरो दिया। माना कोई ऐसे ही तुक्का आया था, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। दुनिया की अनेक सारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के का विज्ञान अधूरा होने के कारण, इंग्लिश का विज्ञान अधूरा होने के कारण आज वह कंप्यूटर के अंदर ठीक से सूट नहीं करती, क्योंकि कंप्यूटर भी एक नेचुरल वे का, चाहे ह्यूमन मेड है, लेकिन एक प्राकृतिक प्रक्रिया से वो चलता है, पर उसमें वो लैंग्वेज जो है वो उसके अंदर डिफॉल्ट देती है, फॉल्ट देती है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक लैंग्वेज नहीं है। जो एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है, भाषा है, उसको कंप्यूटर भी इजीली एक्सेप्ट करता है। इसीलिए संस्कृत की जो वर्णमाला है, जिसको हम अ आ इ ई उ ऊ कहते हैं, चाहे स्वर है या व्यंजन है, यानी दोनों ही स्वर और व्यंजन दोनों ही जो अध्ययन किया उसके हिसाब से जब उसके अंदर डाला तो वो अपना पूर्ण परिणाम देती है। ऐसे ही जो अक्षर हैं, अक्षर के साथ संख्या है, 1 से लेकर के और 9 संख्या, 100 संख्या, 1000 संख्या आगे जितनी बढ़ती चली गई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अध्ययन है। जो हमारे पूरे सृष्टि का चक्र चलता है, ये सृष्टि जिनके आधार पर चलती है वो हमारे ग्रह हैं, नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। हर ग्रह के आधार पर हर ग्रह का एक नंबर है। आप देखते होंगे जब ज्योतिषी है ना, वो अपना एक पूरा खांचा बनाता है, और खांचा बनाने के बाद वो अपने पहले नंबर डालता है, उसके बाद फिर ग्रह निश्चित करता है, और जो ग्रह निश्चित करता है उसमें से किस ग्रह का अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, वो कौन सा ग्रह की दृष्टि किस पर होती है, किस ग्रह की किधर छाया होती है, और उसका एक क्रम है। तो वो पूरा 9 अंकों का क्रम बनाते हैं, उसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखते हैं। यह संख्या भी अपने आप में एक बहुत वैज्ञानिक है। तुक्का नहीं आ गया था कि कुछ भी शुरू कर दिया और हो गया शुरू, नहीं, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स इसके कारण से तैयार हुआ, बहुत बड़ी गणना इसके कारण से तैयार हुई कि किस ग्रह पर कौन सी चीज भेजनी है, तो उसके लिए कौन सा समय चाहिए। ये जो काल गणना है, ये 1 से लेकर 9 तक के आधार पर गणना है, और इस गणना के पीछे एक कारण है, उनमें से हमारे 9 ग्रहों का कारण है। केवल इतना ही नहीं है, शरीर में भी जो 9 द्वार हैं, अलग अलग प्रकार के 9 द्वार, वो भी उन्हीं ग्रहों से कंट्रोल है, उन्हीं के सारे साथ चलते हुए ग्रह हैं, अपने द्वार हैं। जब गर्भाधान होता है, और गर्भाधान में पुरुष का जो शुक्र है, वो शुक्र भी जिस गति से चलता है, और उसके पीछे भी जो धागे होते हैं वो 9 धागे होते हैं। उन 9 के 9 धागों पर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हम सब पर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जो संख्या है, यह भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। गर्भाधान भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि वो जानते हैं किस समय पर गर्भाधान होना चाहिए। अगर वो समय पर सही है तो उसी गर्भाधान के समय पर, सही नहीं है तो दैत्य पैदा होगा, सही है तो देवता पैदा होगा। माने कितना एक एक चीज के बारे में बारीकी से हमारे ऋषियों ने अध्ययन किया है। तो जो हम सामान्य रूप से अक्षर बोलते हैं, दुनिया के अंदर अगर कोई हर चीज बोल सकता है तो वो भारत का व्यक्ति बोल सकता है। आप अमेरिका में चले जाइए, वो बहुत सारे अक्षर बोल ही नहीं सकते, वो रा को ठीक से बोलेंगे नहीं, आम कहाँ आम जी आइए, मतलब उनके तरीके अलग हैं। आप
डिसूजा करके तो हो जाएगा करके रा और माने कई ऐसे शब्द हैं जिनका अक्षर हैं जिनको खा जाते हैं वो साइलेंट बोलते हैं लेकिन सच में बोल नहीं पाते थे, इसीलिए वो साइलेंट हो गए। तो यह एक बड़ी चीज है। अब क्योंकि इस भारतीय भाषा से ही बाकी सारी भाषाएं निर्मित हुई हैं, उनके हिसाब से जो जो जैसा था बनाया, उनके लोगों को जो समझ में आया वो सब बनाया। तो भारत का कैलेंडर अपने आप में अद्भुत और वैज्ञानिक है। दुनिया के कैलेंडर्स को जब बनाया वहां के लोगों ने तो खत्म ही हो जाते थे। भारत का कैलेंडर 12 महीने चलता है, लेकिन वहां का कैलेंडर पहले ही खत्म होने लगा, इसीलिए फरवरी 28 की कर दी, कभी 29 की कर दी, कभी कुछ और कर दिया। एक जूलियस सीजर और अगस्त के नाम से उन्होंने 2 नाम और जोड़ दिए, ऐसे कैलेंडर के अंदर जोड़ दिया। यानी भारत के अंदर जो हम चीजें देखते हैं वो तुक्के मुक्के से नहीं है। भारत के अंदर जितना भी अपना ज्ञान है, जो प्राचीन ज्ञान है, वो अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत वैज्ञानिक है। केवल और केवल अगर उनके बारे में थोड़ा सा जाना जाता है तो हम उनके प्रति गर्व भी करते हैं और अपनी क्षमताओं को और अधिक उससे विकसित कर लेते हैं। जैसे हमको पता चलता है अरे ऐसा था, क्योंकि दुनिया ने, खासकर पश्चिम ने जब इस देश पर राज करना शुरू किया, अंग्रेजों ने, उन्होंने इसको खत्म करने के लिए यहां बहुत सारे नैरेटिव चलाए, गलत चीजें चलाई। जैसे कहा भारत तो कृषि प्रधान देश है, हम भी बोलते हैं, नहीं, भारत उद्योग प्रधान देश था। उद्योग प्रधान देश था। कृषि तो यहां की सर्वोत्तम थी, खेती यहां की सर्वोत्तम थी, कृषि प्रधान नहीं, उद्योग प्रधान देश था। कहते हैं भारत में तो कभी रोजगार ही नहीं रहा, हमने आकर यहाँ बिजनेस डेवलप किए। भारत की गृहिणी भी रोजगार का बहुत बड़ा पार्ट होती थी और व्यापार करने के लिए दुनिया में लोग जाते थे, इसीलिए वो गीत चलते ना। अब वो सावन का महीना जब बरसात होती थी तब वो बरसात से पहले वापस आ जाते थे, इसीलिए फिल्मों के अंदर वो गीत है ना कि मेरे पिया गए परदेस और वहां से भी आए नहीं और सावन का महीना आ गया और मेरी ये घटाएं सारी याद कराती हैं, है ना। तो वो जो गीत है ना, वो गीत उन्हीं के आधार पर है, क्योंकि पहले लोग बाहर व्यापार करने के लिए जाते थे। सावन का महीना जैसे आता था, बरसात जब आती थी तो 4 महीने के लिए वो वापस अपने घर आते थे। तो ये जो भारत की जितनी सारी चीजें हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत और बड़ी वैज्ञानिक हैं। जब इनको जानते हैं तो हमें गर्व भी होता है और उनके कारण से हमारी क्रियाशीलता भी बढ़ती है। तो हमें अपने ज्ञान और विज्ञान के बारे में पता अगर हो तो आनंद की बात ही कुछ और होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।